श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सर्वप्रथम आज प्रथम दिन आप लोगों के बीच में हम उपस्थित होने जा रहे हैं और लगातार उपस्थित होते रहेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी, सरस्वती जी और अपने गुरुदेव जी की वंदना करते हुए और भगवान की कृपा स्वरूप मैं आगे बढ़ता हूँ। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंद समापी, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैं गणेश जी और सरस्वती जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और पार्वती और शंकर की भी मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतः स्वामी स्वयं रम। स्वातः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए और हमने कई पुराणों में, कई वेदों में, कई जगह हमने पाया कि भगवान के नाम को बराबर अगर कहा जाए और लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए तो उसका अनेक गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमने यह प्रयत्न किया है आपके बीच में आने का। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर बदन, जास कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलता है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। सभी पाप को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें, दया करें, दया करें। गुरु महाराज की वंदना, देवता एवं ब्राह्मण की वंदना, संत समाज की वंदना मैं लाख लाख बार करता हूँ। दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, सीता संहारो पितुवाम भागम। पांडव महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंश नाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम श्रीमद् भागवत में प्रथम दिन शुरुआत करेंगे। इसके माध्यम से श्रीमद् भागवत आपको प्रतिदिन हम कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे। रामचरितमानस से भी सुनाते रहेंगे और जहाँ तक हो सकेगा 18 पुराणों में से भी कहीं न कहीं से हम लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोक विश्रुतं शृणुष्यस्यासुक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन एक श्लोक, आधा श्लोक, जो हो सके कुछ न कुछ प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए या कहना चाहिए। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भक्ते तस्य कपिलादानज फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण पाठ करता है उसे एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कली बाह्य नरास्ते वै चर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है विष्णु पार्षद प्रहलाद आदिमान विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं है। ये कौन कहता है? भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामित्री दशैष। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भगवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सब मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तत्र तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोश्चाया। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान राम जो सत्य हैं, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और विनाश में समर्थ हैं और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों का नाश करने वाले हैं, वही सत्य हैं। केवल एक ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। सुखदेव जी जन्म लेते ही बिना यज्ञोपवीत संस्कार के संन्यास के लिए जब चले तो पिता व्यास जी कातर होकर के उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। बेटा बेटा कहने लगे। जब बेटा बेटा कहने लगे तो वृक्ष तक तन्मय हो गए। वृक्ष तो जान गए। वृक्षों ने सुखदेव को प्रणाम किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सौनक जी जिसको कहते हैं, सूत जी को नमस्कार करके पूछा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो वियोको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। यह घोर कलो प्रायो जीवा स्यात् सुरतागतः क्लेशाक्रांता यस्य तस्यैव शोधने की परायणम। इस घोर कलकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, बहुत प्रकार के क्लेश से पीड़ित हैं। जीवों का उद्धार कैसे हो? कोई साधन बताइए जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, यह कथा जो है गंगा जी के किनारे प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम काल ब्याल मुखाग्रास सत्रास निर्णास हेतवे
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम एतस्माद् परम किंचिन्मनः सुदध्ययन विद्यते जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वाह भाई वाह। कलिकाल में सभी दुख को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण है। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी जीव श्रीमद् भागवत पुराण सुनता है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए विराजमान, तभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां पर उपस्थित हुए और बोले इसका अदली बदला कर लिया जाए। राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और हमको यह कथा सुना दीजिए। लेकिन सुखदेव जी बोले, कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा कहाँ कथा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी को भी राजा परीक्षित के मुक्ति को देखकर आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि राजा परीक्षित कैसे जो है इस प्रकार से मुक्त हो गए। उनको बहुत प्रकार से सोचने पर विचार करने पर कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने एक तराजू मंगवाया और सत्यलोक से तराजू बांध करके सभी साधनों को एक तरफ रखा गया। सभी साधनों में जैसे सभी पुराण, सभी वेद, सभी प्रकार के साधन बोला जाए तो एक तरफ, और श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखा गया। लेकिन श्रीमद् भागवत सबसे नीचे ही रह गया और ऊपर नहीं उठा तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी, सभी देवता, ऋषि लोग इस बात पर फिर निश्चय हुए कि भगवत पुराण को सुनने एवं कहने से तत्काल मोक्ष मिल सकता है, और उस पर सभी लोग निश्चित हो गए। सनकादिक ने पूर्व काल में नारद को सुनाया था श्रीमद् भागवत, लेकिन नारद ने ब्रह्मा से भी सुना था। सनकादिक ऋषियों ने एक दिन विशालपुरी में नारद को देखा तो चारों ऋषि ने नारद से पूछा, आज आप बहुत व्याकुल हैं, क्यों व्याकुल हैं? व्याकुल का कारण बताइए, यह आपके लिए उचित नहीं, कारण बताइए। तो नारद ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया। यहाँ पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतबंधु, रामेश्वर सब जगह गया लेकिन शांति नहीं मिली। यहाँ पर कलयुग ने यहाँ पर सत्य, शौच, दया और पवित्रता, क्या क्या? सत्य, शौच, पवित्रता और दया कुछ बचा नहीं है। केवल पेड़ पालन में सब लोग लगे हुए हैं। घर में स्त्री और साले का राज्य है। स्त्री वैश्यावृत्ति में लगी हुई है। आगे मैं विचरते हुए यमुना तट पर पहुंचा। वहां मुनिवर मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। उस आश्चर्य को देख करके मुझे बहुत ग्लानि हुई और उसी आश्चर्य से मैं दुखित हूँ। मैंने देखा एक युवती वहां पर बैठी है, उसके समीप दो बूढ़े पड़े हुए हैं, लंबी लंबी सांस जो है खींच रहे हैं। उसको देख करके मुझे बहुत ग्लानि हुई। और वहां पर बहुत सारे लोग जो है उपस्थित हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो भीड़ देख करके मैं भी वहां पर चला गया। हमें देखकर स्त्री युवती ने दुख भरे स्वर में मुझसे कहने लगे कि जरा रुकिए, आपका दर्शन दुर्लभ है, आपका दर्शन दुर्लभ है, आपका दर्शन दुर्लभ है। आप जरा मेरे पास आइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठमचिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। वाह भाई वाह,
क्या शब्द है। बड़ा भाग्य होता है तब दर्शन होता है हे मुनि। नारद ने कहा देवी आप कौन हैं, दुख का आप कारण बताइए। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नाम नो काल योगेन जर्जरो। युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेरा और जब वृंदावन आई तो मैं युवती हो गई। लेकिन मेरे पुत्र थके मादे दुखी हैं। आप कारण बताइए ऐसा क्यों है कि मैं युवती और पुत्र बुढ़ापे हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तच्च तरुणी नवा, धन्य वृंदावनम तेन भकृत्यति यत्र च। भक्ति वृंदावन में नृत्य करती है, नाचती है, धन्य है वृंदावन। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने क्यों इस कलयुग पापी को रहने दिया, इसका कारण बताइए। नारद ने कहा आपको मैं बतलाता हूँ। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण भूलोक से सिधारे उसी दिन कलयुग आ गया। काम क्रोध लोभ बढ़ गया, कुकर्म करने से वस्तुओं का सार निकल गया। तीर्थों में नारकी एवं पाखंडी लोग रहने लगे। तपस्या का कुछ लोग ढोंग करने लगे। पंडित लोग पैसे के लिए भागवत कथा सुनाने लगे, इसीलिए कथा का सार चला गया। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी कहते हुए और आगे बढ़े। इसके बारे में कथा कल हम कहेंगे। हम छोटी सी एक प्रार्थना ये भी आप लोगों को बीच में इसमें बताते रहेंगे कि भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के, कोई भी आपके इष्ट हों, उनका नाम जप आप करिए। इससे बहुत सारा फायदा होता चला जाएगा। सब दुख आपके निवृत्त होते चले जाएंगे। भगवान से पार होना, भगवान को प्राप्त करना। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप आप करिए। किसी गुरु से मंत्र लिए हैं नहीं लिए हैं, फिर भी आप मंत्र पर दृढ़ विश्वास करके आप करिए। धीरे धीरे काम क्रोध मद मोह मत्सर सब समाप्त हो जाएगा और देखते देखते आपके सब नाम जप करने से पाप गलित होने लगते हैं और धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे सब पाप। ज्ञान मोक्ष परम धाम भक्ति सब नाम जप से मिल सकता है। यह महामंत्र जोई जपत महेशु, कासे मुकुट हेतुपदेशु। इस महामंत्र को शिव जी जपते हैं और इसके प्रभाव से ही काशी में मुक्ति का कारण शंकर जी हैं। इसीलिए आपसे भी प्रार्थना है कि भगवान के नाम को ज्यादा से ज्यादा जपिए, उससे सब कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।